हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ कॉन्सेप्ट 10। गाइस, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, क्लास 8th सीबीएसई बोर्ड। और इससे पहले इसकी एक क्लास और हो चुकी है, आप उसको प्लीज आप उसे जाके देखें, तभी आपको आगे थोड़ा समझ में आएगा, क्लियर हो पाएंगे डाउट्स। ठीक है गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं। तो उद्योग के बारे में हमने पढ़ा था। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक क्लियर हुआ था वो हुआ था यहाँ तक, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा दोस्तों, इसमें क्या पढ़ना है हमें? इसमें हमें पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उद्योग को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी चीज की बात करें तो हमारी क्या है, वो है गाइस कच्चा माल। कच्चा माल क्या होता है? मान लीजिए आप की जो यूनिट लगी हुई है वो लगी हुई है आपकी, आप ले लीजिए क्लोथिंग मान लीजिए। तो आपको जहां पे कपड़ा इजीली मिल जाएगा आप वहां पे लगाओगे फैक्ट्री। एक, आप वहां लगाओगे कि आप यहाँ मार्केट के बीचों भी या रेजिडेंशियल एरिया में कहाँ लगाना चाहोगे, जहाँ पे क्या है, कच्चा माल इजीली मिल जाएगा। तो हम वहां पे लगाते हैं जहाँ कच्चा माल इजीली मिल जाता है। ठीक है guys, उसके बाद आता है और दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है श्रम। श्रम मतलब कि जो काम करने वाले लोग हैं, तो आप उद्योग को वहां भी लगाओगे जहाँ पे श्रम इजीली मिल जाएगा। और श्रम भी कैसा? स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर मिलने चाहिए, वो हमारे उद्योग के ऊपर होता है। तीसरा है पूंजी। पूंजी मीन्स क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा या कौन कितना इन्वेस्टमेंट देगा, कि इतना इन्वेस्टमेंट लगाना है। अब मान लीजिए इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होगा, कम होगा, तो हम कोई बड़ी प्लांट लगाना चाहते हैं वो भी नहीं लगा पाएंगे। तीसरा है बाजार। मान लीजिए आप की फैक्ट्री यहाँ पे है, बाजार कम से कम 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर है। तो अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप अपने ले जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक जो गुड्स लगेगा उसका तो खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है गाइस, उसके बाद तो हम देखते हैं नियर बाई बाजार होना चाहिए, उसके बाद तो इजिली क्या हो जाए, सेल हो सके वो। तीसरा है हमारा जल। जल क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कई सारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनमें जल की आवश्यकता हद से ज्यादा होती है, काफी हद तक। तो हमें जल की जो जरूरत है वो भी क्या है, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस उसके बाद हम देखते हैं विद्युत को, देख लीजिए जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हमें मोटर्स, कंपनियों में मशीनरी होती है बड़ी बड़ी, उनको चलाने के लिए विद्युत की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप ऐसे एरिया में लगा रहे हैं जहाँ पे सुविधा ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की, तो नॉट पॉसिबल। एग्रीकल्चर मतलब भूमि चाहिए हमें उद्योग के लिए, और परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए, रेल की सुविधा हो वहाँ पे। संचार यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो ठीक हो। ये कुछ चीजें हैं जो होती हैं। अब इनसे कई बार क्या होता है, कुछ स्टेट्स में ये सब चीजें नहीं होती हैं, तो सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार कई बार इनको प्रोवाइड कराती है। कहाँ पे? मान लीजिए जैसे नोएडा का एग्जांपल ले लेते हैं। नोएडा में कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पे सरकार क्या करती है, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बने हुए हैं, SEZ। उसमें क्या होता है, SEZ में सरकार पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देगी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई सब कुछ दे देगी। बस आपको आना है और पूंजी लगानी है और काम स्टार्ट कर देना है। ठीक है गाइस। अच्छा, अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा टॉपिक? अगला है औद्योगिक तंत्र, इंडस्ट्रियल सिस्टम। देख लीजिए इसमें क्या क्या है, इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या आता है। इसमें तीन चीजों के बारे में बात किया गया है। पहला है निवेश, दूसरा है प्रक्रम, प्रोसेस, तीसरा है निर्गत। ठीक है, अब देखिए निवेश में क्या होता है। निवेश का मतलब है कि कच्चा माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत, अन्य अवसंरचना शामिल है। ये सब किसके अंदर आती है हमारी? ये आती है हमारी निवेश के अंदर, कि ये सब हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है इन चीजों में। प्रक्रम मतलब होता है प्रोसेस। कई तरह के प्रोसेस शामिल होते हैं, जैसे कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। अब निर्गत क्या है? अंतिम उत्पादन, इसकी अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग में संदर्भ में कपास, मानव श्रम, ये सब क्या है? निवेश हो सकता है। प्रक्रम में उठाई कटाई कर रहे हैं,
ठीक है, बुनाई कर रहे हैं, रंगाई कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। और कमीज जैसे आप पहनते हैं वह एक उत्पादन हो गया। तीन चीजें बात हुई, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करना किसका, कच्चे माल का, श्रम, भूमि, लागत, जल उपलब्धता, परिवहन, ये सब क्या है, निवेश है। प्रक्रम क्या, प्रोसेस, जिसके थ्रू ये बनना है। जैसे जो कपास ये सब आ रहा, उठाई कटाई करना, बुनाई करना, रंगाई करना, छपाई करना, ये प्रोसेस में आ गया। निर्गत क्या है, उससे एक तरह से फाइनल प्रोडक्ट क्या आया हमारा, ठीक है, कमीज जैसे बन के तैयार हो गई, पूरी फाइनल प्रोडक्ट की बात होगी। अब ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह ही हमारे सारे उद्योग लगे हुए हैं, कई अलग पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, अभी हम वर्ल्ड की बात करेंगे, फिर दिखाएंगे कि स्टेट्स में कैसे, इंडिया के अंदर कैसे है। ऐसे यहाँ दिया हुआ है, विश्व में प्रमुख उद्योग प्रदेश कौन से हैं? पूर्वी अमेरिका, पूर्वोत्तर सॉरी, पश्चिमी, मध्य यूरोप, यूरोप, पूर्वी एशिया, ठीक है। अधिकांश कहाँ पे है? शीतोष्णीय कटिबंध क्षेत्रों में है, ठीक है। समुद्री पतनों के समीप यानी तटों के पास, समुद्री जो तट है वहां पे, विशेष तौर पे कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं ज्यादातर। क्यों? क्योंकि कोयला का यूज काफी इंडस्ट्री में किया जाता है। ये देखिए, ये ठीक है, उत्तरी अमेरिका ही हमारा, ठीक है। दक्षिण अमेरिका देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये तट पे है, ये तट है। अब ये भारत को भी देख लीजिए, ये वाला तट, ठीक है। कुछ हमारे इधर गंगा घाटी की तरफ भी है, एक बेल्ट है पूरी उद्योग की। आप इधर देख लीजिए, ये भी तट पे है, ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है गाइस। तो आप देख पा रहे हैं, चाइना देख लीजिए, ठीक है। ये सब यानी कि आप देख पा रहे हैं औद्योगिक प्रदेश है। और ये जो आप इस कलर की देख रहे हैं, पिंक कलर की, विश्व में उद्योग पट्टी है, यहाँ पे इंडस्ट्री काफी है। इंडिया में देख लेते हैं, इंडिया में क्या है, कहाँ पे है, मुंबई, पुणे अभी बताया, बंगलोर, तमिलनाडु, हुगली के पास, अहमदाबाद, वडोदरा, छोटा नागपुर, प्लेट्यू, उद- औद्योगिक प्रदेश है। विशाखापट्टनम, गुंटूर, ठीक है, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, ये भी उभरते हुए हैं आज के टाइम। तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज, ये भी एक टॉपिक है जो मुझे लगता है इसको लोग इग्नोर कर देते हैं। औद्योगिक विपदा यानी कि चाहे इंडस्ट्रियल डिजास्टर, कई बार डिजास्टर क्या होता है, आपदा लाते हैं, विपदा, प्रॉब्लम ये आती है। जैसे कई बार क्या होता है, कहीं पे इंडस्ट्री में कुछ गैस लीक हो गई, लाखों लाख, हजारों हजारों लोग मर जा रहे हैं। ऐसे ही दुर्घटना यहाँ पे एक दी हुई है भोपाल में, इसे बोलते हैं भोपाल गैस त्रैसदी। 3 दिसंबर 1984 को क्या होता है, लगभग, ठीक है, रात का टाइम, अब तक का सबसे त्रासदीपूर्ण उद्योग दुर्घटना हुई है। यह प्रौद्योगिक दुर्घटना जिसमें गैस का नाम याद रखना, यूनियन कार्बाइड कीटनाशक कारखाने में हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइनोसाइड, ठीक है, गैस का रिसाव हुआ। ये 3 गैस रिसाव हो गई, मतलब वहां पे यूरिया बनता था तो वहां से गैस रिसाव हो गया। फिर क्या हुआ, 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार मानते हैं कि ये गैस के रिसाव होने से काफी लोग मरे। फिर सूचना जो सरकार सूचना दी थी उसके हिसाब से करीब 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और हजारों लोग बच गए थे। और आज भी वो क्या है, जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा का तंत्र विकृत हो जाना, आंतरशोध विकृत हो जाना, मतलब इनके अंदर अभी भी ये डिफॉर्मिटीज हम देख पा रहे हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री ये रही। अगर आप नेट पे सर्च मारोगे तब भी बहुत अच्छे से आपको आर्टिकल मिल जाएंगे कई सारे। एक ये दिया हुआ चीन में, गाओ कोआ काऊ में, तो ये 2005 में हुआ। चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट हो गया जिसमें 243 लोग मर गए, 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए, 64,000 लोगों का विस्थापित होना पड़ा। तो अब देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा इंडस्ट्री तो लगती है पर लोग घबराते क्यों हैं? इसलिए डरते हैं क्योंकि इससे नुकसान भी, कई बार विस्फोट होते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब बात करते हैं, कुछ उद्योग ऐसे हैं जो, देखिए इधर देखिए, ये वाला सनराइज उद्योग क्यों है, क्योंकि ये लगातार इनमें ये नए नए उद्योग निकल के आ रहे हैं और काफी सही उद्योग हैं, काफी बड़े तौर पे, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी का, स्वास्थ्य लाभ, सरकार, ठीक है, सत्कार, ज्ञान संबंधित उद्योग, ये सब क्या है, ये सब में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब क्या है, नए उद्योग निकल के आ रहे हैं, इसलिए ना सनराइज उद्योग कहा जा रहा है। ये देख लेना दोस्तों।
प्रमुख उद्योगों का वितरण देख लेते हैं विश्व में, पूरी दुनिया में जहां जहां हो रहे हैं। इनमें बेसिकली एक सबसे बड़ी बात है, वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है, उन उद्योग की बात करते हैं। सबसे पहले लोहा उद्योग वालों में, लोहा इस्पात उद्योग की बात इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो उद्योग है, इसमें जो है ये सबसे बड़ा उद्योग है। और ये बेसिक उद्योग, फंडामेंटल उद्योग इसलिए कहूंगा मैं कि ये बेस इसलिए है क्योंकि ये हर सेक्टर को, हर प्रक्रिया में क्या है, हर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। कैसे? जैसे अभी कुछ जगहों का नाम बताते हैं, उसको बताता हूँ क्यों। देखिए, जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस, ये सब क्या है, लोगों के इंपोर्टेंट उद्योग हैं इनके देश में। वस्त्र में भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान यहाँ पे है। सूचना प्रौद्योगिकी देश में कैलिफोर्निया, सिलिकॉन घाटी, भारत के बेंगलुरु प्रदेश, यहाँ पे आईटी का जो है हब बनता जा रहा है। अगला है लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग क्या है, आपको पता है? लोहा इस्पात उद्योग तो इजी है। नहीं, क्या होता है, लोहा इस्पात उद्योग में बहुत से निवेश प्रक्रम और निगम समय, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं गाइस, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा चाहिए, इसलिए हर कोई ये कर नहीं पाता उद्योग। इसके अन्य उद्यानों को कच्चा माल रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यही बात मैंने कही थी अभी कि ये आप क्या है, एक पोषक उद्योग है। क्या है ये? पोषक उद्योग। क्यों? क्योंकि ये दूसरे उद्योगों को कच्चे माल प्रोवाइड कराने में सहायता करता है। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, यानी आयरन ओर भी चाहिए, कोयला चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, ये चीजें चाहिए तभी होता है। अब प्रगलन देखो क्या होता है, जो लोहा है वो कभी भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने पहाड़ में से लोहा निकाल दिया या मिट्टी में ऐसे निकाल दिया। लोहा के साथ कई सारे हमारे क्या होते हैं, और इसके साथ लगे होते हैं दूसरे मटेरियल। अब इसको अलग कैसे करते हैं, कई सारी प्रक्रिया होती है। तो एक प्रगलन प्रक्रिया दी हुई है नीचे। इसमें क्या है, जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा, मतलब उसको क्या करा जाता है, गलनांक तक तापमान, इसका बहुत तापमान पे करते हैं जिसमें वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम ओर को काफी गर्म करते हैं, ठीक है, पिघलने तक। जो एक टेम्परेचर होता है गलनांक, उससे तब तक करते हैं। जैसे ये अलग हो जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, लोहा अलग हो जाएगा और अलग हो जाएगा, ठीक है guys? लोहा के इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। जैसे कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहाँ प्रगलित होती है, जो अभी बताया। इसके बाद परिशोषित होता है, प्राप्त उत्पादन इस्पात होता है। वो क्या होता है, इस्पात होता है। अन्य उद्योगों के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है। तो इससे तार बनाए जा सकते हैं, एल्युमिनियम, निकेल, तांबा, ठीक है। जैसे अन्य धातुएं थोड़ी थोड़ी मात्रा मिलाकर इसकी वो मिश्रित धातु बनाई जा सकती है। और मिश्रित धातु को असामान्यतः कठोर, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक, जैसे कि आप बात करोगे स्टील के बारे में बात करें, एक तो होता है आयरन, एक होता है स्टील। स्टील क्या होती है, लोहे की तुलना में ज्यादा मजबूत, रस्ट फ्री, और कई और भी चीजें होती हैं जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ा देती हैं, ठीक है। जैसे एक ये देख लीजिए, इस्पात का कैसे करते हैं। 1 टन इस्पात निकालने के लिए हमें 8 टन कोयला चाहिए, उसमें 4 टन अयस्क, ठीक है, यानी कि और जो डालेंगे 4 टन, और 1 टन चूना पत्थर, तब जाके 1 टन इस्पात निकलता है, ठीक है। इस्पात मतलब समझे, यानी कि स्टील आधुनिक उद्योगों में मेरुदंड कहा जाता है। लगभग सभी वस्तुएं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं वे या तो लोहे की बनी है या फिर इस्पात से बनी हुई है, नहीं स्टील से बनी हुई। धातुओं में निर्मित औजार, मशीनरी, पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो अधिकांश इस्पात से बने हुए हैं गाइस। सब कुछ, सेफ्टी पिन भी हमारी किससे बनी है आज के टाइम में, स्टील से, इस्पात से बनी है। तेल के कूप इस्पात से बनी मशीनों से बोधित किए जाते हैं। पाइपलाइन, तेल परिवहन, खनन, सब कुछ किससे बनता है, इसी से बनता है। विशाल ढांचा, सब कुछ। क्या हुआ, 1800 ईसा पूर्व में इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थित कोयला क्षेत्र में के समीप, नहरों, रेलवे के समीप लग गए। यहाँ देखिए एक बार, ये डायग्राम समझ में देखिए, 1800 में कहाँ पे है, ये देखिए, पानी मिल जा रहा है, काम खत्म, या कोयला मिल जा रहा है।
फिर दूसरे में 1850 1950 में क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट भी देखी गई। ठीक है, निकाल ना कि कोयला क्षेत्र के समीप नहरों रेलवे के निकट होने लगे, क्योंकि इधर से उधर हमें माल भी पहुंचाना होता है। तीसरी स्टेज 1950 के अब तक, अब देखिए हम पहुंचने लगे सिप के पास। यहाँ पे क्या हो, सिप समुद्री पतन हो, ताकि चीजें जो है आसानी से दूसरी जगह ले जाया जा सके। भारत में लोहा इस्पात उद्योग, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सब क्या है जहाँ पे हमारा लोहा इस्पात उद्योग स्थापित है। 4 राज्यों में फैले हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए, ये देखिए उत्तरी अमेरिका की तरफ यहाँ। ठीक है, जर्मनी, भारत में भी जमशेदपुर की तरफ, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, और ये ब्राजील के अंदर यहाँ भी है। अब हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ पे जिसे पढ़ना है, मुझे लगता है बहुत ही प्राउड फील होता है हमें ये चीज को पढ़ने के बाद। क्यों? जमशेदपुर में 1947 से पूर्व केवल एक इस्पात कारखाना था, जो टाटा आयरन एंड स्टील यानी टिस्को, ये निजी स्वामित्व था। ठीक है सर, जमशेदजी टाटा ने ये शुरुआत करी थी जिसकी। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया, बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। इसके बाद झारखंड में स्वर्ण रेखा, करखई नदियों के संगम के समीप साकजी में 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साकजी, जो साकजी शहर है, उसका ही नाम बदल के जमशेदपुर कर दिया गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है, तो सबसे बेस्ट प्लेस है इसके लिए टाटा इस्पात के। देखिए मैप भी दिया हुआ है, ये क्या हमारा टाटा इस्पात केंद्र, ये क्या है, स्वर्ण रेखा नदी है, ये रही नदी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, रेलवे भी है। ठीक है, साकजी, चिड़ियाघर, गोल्फ कोर्स, सोनरी, बहुत बेस्ट लोकेशन है ये। ठीक है, सारी ये पोजीशन दी हुई है। मुख्य सड़क, ये देखिए मुख्य सड़क कितनी है, ये कनेक्ट कर रही है सबको एक दूसरे के साथ। साकजी को कई कारण से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया है। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलवे किलोमीटर स्टेशन से 32 किलोमीटर की दूरी पे है। लोहा यस कोयला मैग्नीज निक्षेप साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध था। इसको का झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला, ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लोहा या चूना पत्थर, ठीक है, डोलोमाइट, मैग्नीज प्राप्त होता था। स्वर्ण रेखा नदी में पर्याप्त जल आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहन से इन पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराई गई, और जमशेदपुर टिस्को स्थापना के बाद अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इसमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, उपकरण, मशीन के टिन, चादरें, केबल, तार, ये सब इसके बाद ही सेटअप हो पाया। ठीक है, भारत में लोह इस्पात उद्योग विकास का त्वरित उद्योग विकास आरंभ हुआ। बहुत तेज इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारी क्या हुई, इंडस्ट्री लगातार बढ़ती गई। ठीक है, जैसे यहाँ जमशेदपुर है, वैसे ही हमारा एक और है पिट्सबर्ग। क्या है? पिट्सबर्ग, ये अमेरिका के अंदर है। ये भी महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग में स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में उपलब्ध है। लोहा मैंने खानों को प्राप्त होता है। पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों में पिट्सबर्ग के बीच नो परिवहन सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लैक्स जल मार्ग आता है। यह अयस्क नौपरिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लैक्स ने पिट्सबर्ग क्षेत्रों को लोहायस्क रेलगाड़ी से लाया जाता है। ठीक है, मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं पिट्सबर्ग में भी कितनी, एक नदी भी है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, पर्याप्त जल भी मिलता है, तो सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है पिट्सबर्ग में भी। ठीक है, पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने भी खुले हुए हैं, जैसे रेल की पटरी, उपकरण, भारी मशीनरी, ये सब यहाँ पे बनाया जाता है। यहाँ देखो क्या है, ग्रेट लैक्स के नाम सुपीरियर, हॉयरन,
ओटोरिया, मसीगन, एरी है। इस पांचों झील झील है, ये पांचों। ये सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च वाली है। मतलब झील के सारी मिलके वहां पे झील है ये सारी। ठीक है, 5 झीलों में सुपीरियर है ये झील, ग्रेट लेक्स। अगला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है हमारा सूती वस्त्र उद्योग, यानी कि इसे टेक्सटाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्सटाइल। इसका अर्थ क्या होता है? बुनना, बुनाई। ठीक है, ये होता है हमारा। अपन देख लेते हैं ज्यादा। ठीक है, तो आज हम गाइस इतना ही स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में टेक्सटाइल टेक्सटाइल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।